विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। विधाता के अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। तो दोस्तों, आज के दिन आपके अपने YouTube चैनल जय हो टीचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो आज के क्लास को हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से आगे करेंगे और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्लास 13 होगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। बोला कि यदि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में हो तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में हो, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत 60,000 रुपया हो तो ए का वार्षिक आय कितना होगा, ऑप्शन दे रखा है। तो आज के क्लास में हम लोग आय व्यय से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आय व्यय और बचत के बारे में बता देते हैं। बाबू, इस व्यय को हम लोग खर्च भी लिख सकते हैं ना, व्यय को हम लोग खर्च भी कहते हैं। एक बात बताइए, आय मतलब होता है इनकम और व्यय मतलब यानी खर्च, और बचत तो जानते ही हैं कि आप मान लीजिए महीने में 5,000 रुपया कमाए, मान के चलिए महीने में आप 5,000 रुपया कमाए और आपका खर्चा महीने का 3,000 रुपया हो गया। तो आप बताइए, अगर आपका इनकम 5,000 है और आप खर्चा 3,000 किए तो बचत कितना होगा। तो 5,000 में खर्चा 3,000 माइनस कर दीजिएगा तो बचत कितना हो गया, 2,000। और एक चीज जानिए, अगर आपको आय दे दिया और बचत भी दे दिया तो खर्च कितना होगा। अगर आपका आय 5,000 है और आप बचत 2,000 कर रहे हैं तो आपका खर्च कितना हो रहा। तो आप खुद से सोचिए, आप एक महीने में 5,000 कमाए और 2,000 रुपया बचा रहे हैं, मतलब 3,000 रुपया आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इस तीनों में से कोई 2 डाटा अगर आपको दे दे तो तीसरा डाटा आप खुद से निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे दीजिए, बैंक दीजिए, एसएससी दीजिए या स्टेट का कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन बनाने का बहुत तो रूल है, लेकिन हम आपको एकदम शानदार जनरल रूल बताएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक दिमाग में सेट भी रहे, याद भी रहे, भूलिएगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। बोलता है कि यदि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। तो बाबू, 2 व्यक्ति है ए और बी, तो इन दोनों व्यक्ति के आय में रेशियो दिया 4:3 का। आगे बोलता है तथा उनका वार्षिक व्यय 3:2 है। व्यय यानी खर्च, व्यय में रेशियो दिया 3:2 का। और बोलता है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत 60,000 रुपया है। प्रत्येक मतलब यहाँ व्यक्ति 2 ही है ना, ए और बी, यानी दोनों का बचत 60,000 रुपया है। तो हम दोनों का बचत भी लिख देते हैं, कितना है, 60,000 है। दोनों का बचत 60,000 है। तो ए की वार्षिक आय कितना होगा। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब आइए यहाँ पे चर्चा। इसको तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनरल मेथड से आपको बना के दिखाए ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक आपको याद रहे क्वेश्चन। तो आप बताइए, इसमें तो रेशियो में अपने मन से एक्स लगा ही सकते हैं, है ना। तो बताइए, ए का आय है 4x और ए का खर्च है 3x। तो आय में खर्च को घटाएंगे तो बचत, तो आय माइनस व्यय
बराबर बचत। तो 4x में 3x खर्च किया तो बचत कितना x। अब b का आय है 3x और b का खर्च है 2x, तो आय में खर्च घटाया तो बचत कितना x। देखिए 3x में 2x गया तो बचा कितना x। तो दोनों का बचत x यानी दोनों का बचत समान हो गया है ना। तो दोनों का बचत x, लेकिन दोनों का बचत है कितना 60,000। तो x बराबर कितना हो गया 60,000। x बराबर 60,000। जानते हैं हम लोग दोनों का अनुपातिक बचत अनुपात में x। देखिए 4x a का आय है और a का व्यय 3x है, तो 4x में 3x गया तो x यानी आय माइनस व्यय बराबर बचत x और b का भी बचत x। तो दोनों का बचत सेम है, लेकिन दोनों का बचत रुपया में भी तो सेम है, तो सेम बराबर सेम यानी अनुपातिक बचत x का, लेकिन रुपया में बचत 60,000 का। तो x का मान कितना आ गया 60,000। और आपको कह रहा है कि a की वार्षिक आय क्या होगा। तो a का आय कितना है 4x है, आय वाला डाटा पे आए। a का आय 4x है। अब x के जगह पे यहां तो x का वैल्यू ले चुके हैं ना कितना 60,000। तो आप बताइए 4 गुना 60,000 6 चौक 24 पे 4 जीरो यानी 2,40,000 ए का आय होगा, जो विकल्प नंबर किसमें है 3 में है 2,40,000। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 2,40,000। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, इसी में एक और मेथड हम आपको बताते हैं, गौर कीजिएगा ध्यान दीजिए। आंसर हो जाएगा 2,40,000। बाबू इसी का सेकेंड मेथड आपको हम दिखाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग निकाल देंगे आगे है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, और एक मेथड है इसको मिटा दिए। ए का आय है 4x और ए का व्यय है 3x और ए का बचत है 60,000। बी का आय है 3x, बी का व्यय है 2x और बी का बचत है 60,000। तो देखिए ए का आय माइनस बचत 60,000 है। तो ए का डाटा लिए, ए का आय है 4x, आय माइनस बचत बराबर क्या होता है व्यय, बराबर व्यय कितना 3x। अच्छा बी का आय माइनस बचत बराबर क्या होगा व्यय, व्यय कितना है 2x। तो देखिए ए का आय माइनस बचत बराबर व्यय, व्यय में रेशियो दिया है 3/2। देखिए 3/2 यानी 3:2। रेशियो को ही नाम लोग बट्टा लिखते हैं। देखिए तो x से x खत्म, अब कोना कोनी गुना होगा कर देते हैं। देखिए 3 तिया 9x माइनस 6 त्रिक 18, 18 पे 4 जीरो बराबर 2 चौक 8x माइनस 6 दुना 12 पे 4 जीरो 1 2 3 4। अब एक जाति को एक तरफ लाएंगे तो 8x इस पार आएगा, 9x में 8x घटेगा तो एगो x बचेगा। अब ये माइनस 18 पे 4 जीरो उस पार लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इधर 1,20,000 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 में 1,20,000 घटेगा तो बचेगा कितना 60,000। तो बताइए x का मान 60,000 आ गया। अब आपको पूछ रहा a का वार्षिक आय क्या होगा। तो a का वार्षिक आय कितना है 4x है, 4 x के जगह पे x का वैल्यू निकाल चुके हैं 60,000। तो 60,000 गुना 4 तो 2,40,000
हो जाएगा जो विकल्प नंबर 2,40,000 जो विकल्प नंबर किसमें है 3 में है, आंसर हो गया है ना। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये का बचत करता है तो ए की आय कितनी है। इस प्रश्न में भी दोनों का बचत सेम है, 200 रुपया है ना। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया में, मेरे अंदर एक जमाना है। तो बता देते हैं जमाने को कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय में रेशियो जो दिया है वो 3:2 का दिया है और व्यय में जो रेशियो दे रखा है वो आपका 5:3 का दे रखा है और दोनों का बचत कितना है 200 रुपया बचत, दोनों का बचत है 200 रुपया। चलिए इतना लिख दिए। सब में एक्स एक्स लगा देते हैं बाबू, क्योंकि रेशियो में आप एक्स लगा भी देते हैं तो इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए का आय है 3x और ए का बचत है 200, तो आय माइनस बचत। बी का आय है 2x और बी का बचत है 200, तो आय माइनस बचत बराबर क्या होता है व्यय। और व्यय क्या है 5x/3x, यानी 5x बट्टा में 3x। ये x x तो कैंसिल हो जाएगा है ना। आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10x माइनस 5 दूना 10 1000 बराबर 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 600। अब एक जाति को एक तरफ लाएंगे, 9x इस पार आएगा प्लस 9x है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में 9 चला जाएगा तो 1x बचेगा। अब ये माइनस 1000 उस पार जाएगा तो प्लस 1000 और माइनस 600, 1000 में 600 जाएगा तो कितना 400, यानी x का मान कितना आ गया 400। और आपको कह क्या रहा है a की आय कितनी है, तो a की आय वाला डाटा देखिए तो a की आय कितना है 3x है, तो 3 और x का तो मान निकाल चुके हैं ना 400, तो 400 से गुना कीजिए तो 4 तिया 1200, a की आय हो जाएगा 1200 रुपया, जो विकल्प नंबर किसमें है 3 में है। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वासी देखते हैं ना। बोलता ए और बी कि मासिक आय में रेशियो 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 रुपया एवं 1600 रुपया का बचत करता है तो बी की आय ज्ञात करें। अभी दोनों का बचत अलग अलग है, एक का बचत 1800 है और दूसरे का बचत 1600 है। क्वेश्चन चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेथड हम लोग का वही रहने वाला है। क्वेश्चन का नेचर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा लेकिन हम लोग का प्रोसेसिंग चेंज नहीं होगा, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन बोला ए और बी के आय में रेशियो दिया 5:6 का और इन दोनों के व्यय में रेशियो दिया 3:4 का और बचत में बात किया है ए का बचत 1800 और बी का बचत 1600 है। ये तो आपका क्वेश्चन ही ना बोला है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसका कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं
आय व्यय और बचत के बीच जो रिलेशन होता है, आय माइनस बचत बराबर व्यय। तो ए का आय 5x और ए का बचत 1800। बी का आय 6x और बी का बचत 1600। तो आय माइनस बचत बराबर व्यय, और व्यय में रेशियो 3x अनुपात 4x। तो अनुपात को ही तो बट्टा लिखते हैं। तो आय माइनस बचत बराबर व्यय, व्यय मतलब खर्चा। अब हम लोग यहाँ x और x कैंसिल कर दिए। ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना होगा। देखिए 6 त्रिक यहाँ देखिए 3 6 18x माइनस 16 तिया 4800 बराबर 5 चौक 20x माइनस 18 चौक 7200। अब एक जाति को एक तरफ रखेंगे तो ये 20x और यहाँ 18x है। तो हम इस 18x को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस है तो उस पार जाके माइनस होगा। तो 18x उस पार जाके माइनस हो जाएगा, 20 में 18 जाएगा तो 2x। और इस माइनस 7200 को इस पार लाएंगे तो प्लस 7200, और यहाँ कितना है 4800। तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 7200 में 4800 घट जाएगा तो बचेगा 2400। तो 2x बराबर 2400, तो x बराबर तो 2400 बराबर 2x, तो x बराबर 1200 आ गया। अब आपको कह रहा है कि b की आय ज्ञात करिए। अभी b का आय बोला है तो b वाला डाटा पे आए आय, b की आय कितना है 6x। b की आय यही ना है 6x। तो b की आय 6x, और x के जगह पे यहां से x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना 1200। तो 1200 गुना 6 7200। तो b की आय 7200 रुपया हो जाएगा, जो विकल्प किसमें है 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। बोलता है कि ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2-3-5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी की मासिक वेतन क्या है। देखिए यहाँ कंपेयर कर दिया है, सिर्फ मासिक वेतन में रेशियो दिया और कंपेयर किया कि सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है। इसमें बचत और व्यय का चर्चा ही नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी, अब 3 व्यक्ति के मासिक वेतन का अनुपात, वेतन में रेशियो दे रखा 2:3:5 का। तो सब में हम x x लगा देते हैं, है ना। आगे देखिए ए का मासिक वेतन 2x, बी का मासिक वेतन 3x और सी का मासिक वेतन 5x है। अगर आपको हम बोले इन तीनों में सबसे ज्यादा मासिक वेतन किसका है तो आपका जवाब आएगा सर सी का है, और सबसे कम किसका है तो ए का है ना। ए का 2x है और सी का 5x है। लेकिन आपको बोला है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। तो हम सी और ए पर चर्चा करेंगे। ए का मासिक वेतन है 2x और सी का मासिक वेतन है 5x। तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है अनुपात में, ये 2x है और ये 5x है। तो बताइए 3x अधिक है कि नहीं, है ना।
देखिए ए का मासिक वेतन और ये सी का मासिक वेतन, तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है? तो ए है 2x और सी है 5x, तो 3x अधिक है कि नहीं? तो अधिक है 3x, लेकिन रुपया में अधिक कितना है? 1200। तो 3x बराबर 1200 रुपया को दिखा देगा। तो यहां से x का मान 3 चौक 12, 400 रुपया हो जाएगा। x का मान 400 रुपया ले आए। अब आपको कह रहा है कि b की मासिक वेतन कितनी है। तो b की मासिक वेतन, तो b वाला डाटा पे आएंगे। तो b की मासिक वेतन है 3x, 3 x के जगह पे तो हम लोग x का मान ला चुके हैं ना 400, तो इस 400 रख देते हैं। तो 4 तिया 1200 रुपया, यानी b का जो मासिक वेतन होगा वो 1200 रुपया हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 86 को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए और बी के आय में रेशियो दिया 5:3 का। आगे बोलता है ए बी एवं सी के खर्च में 8:5:2 का अनुपात है। आय में रेशियो दिया सिर्फ ए और बी का, लेकिन खर्चा में रेशियो ए बी और सी का दे दिया। आगे बोलता यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत कितनी है? आइए सॉल्यूशन आराम से बनाएंगे। ए और बी के आय में रेशियो दिया 5:3 का, तो हम 5:3 रख देते हैं, एक्स लगा दिए। आगे देखिए, अब आगे बोला ए बी एवं सी के खर्च में 8:5:2 के अनुपात में है। अब खर्चा में रेशियो ए बी और सी के खर्चा में रेशियो दिया है 8:5:2, 8:5:2, सब में एक्स लगा दिए। यहां तक हो गया। अब बताइए ए और बी के आय में रेशियो 5:3 का, ए बी और सी के खर्च में रेशियो 8:5:2 का, सब में एक्स लगा दिए। आगे बोलता है यदि सी 2000 रुपया खर्चा करता है, तो खर्चा वाला डाटा पे देखेंगे, यही ना खर्चा का डाटा है। तो सी का खर्चा 2000 है, तो यहां देखिए तो सी का खर्चा कितना अनुपात में? 2x, लेकिन है कितना? 2000। प्रश्न में ही बोल दिया है यदि सी 2000 रुपया खर्चा करता है, तो सी का खर्चा अनुपात में 2x, लेकिन खर्चा है 2000, यानी 2x बराबर कितना? 2000। तो 5x बराबर कितना होगा? 5000। और 8x बराबर कितना होगा? 8000। यहां से तो रिलेशन आ गया ना। तो ए का खर्चा है 8000 और बी का खर्चा है 5000 और सी का खर्चा है 2000। यहीं से ना रिलेशन क्रिएट किए। अब आगे देखिए, और बी 700 रुपया बचाता है। तो देखिए, तो बी का डाटा में आए तो बी खर्चा किया आपका 5000 और बचत 700 रुपया कर रहा है। बताइए ये बी का खर्चा 5000 और बी का बचत 700, तो खर्चा अब प्लस बचत को जोड़ देंगे तो ये जो आएगा ये आय आएगा कि नहीं? ये आय होगा। देखिए बी का ये 5000 खर्चा हुआ और बी का बचत 700 है, तो खर्चा प्लस बचत को जोड़ दिए तो बी का आय 5700 हुआ कि नहीं? 5700, तो बी का आय हो गया 5700। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां देखिए तो बी का आय कितना है? 3x।
तो b का आय है 3x, लेकिन b का आय है कितना? 5700। रिलेशन आ गया। तो 3x बराबर 5700, तो x बराबर कितना? 1900। x बराबर जब 1900 तो 5x बराबर कितना होगा? 5x की जगह 1900 रखेंगे। 19 50 95 पे 2 जीरो यानी 9500। तो a का आय 9500 हो गया और a का खर्चा 8000 है ना। तो a का खर्चा 8000 और a का आय 9500 और आपको करा a की बचत कितनी है। तो a का आय 9500 और a का खर्चा 8000। आप ही बताइए, a कमाता है 9500 और गमाता है 8000, तो बचाता है कितना? 1500। तो a की बचत निकालने बोला तो डायरेक्ट हम लोग आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो a का आय है 9500, a का खर्चा है 8000, तो बचत कितना हो गया? 1500 रुपया। कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर दिए है ना। तो a की बचत कितनी है? तो a की बचत 1500 रुपया है, जो विकल्प नंबर किसमें है? 1 में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1500। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 को देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि a की आय का 35% b की आय का 25% के बराबर हो, तो उनकी आय का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला a की आय का, हमने माना कि a की आय a है, का 35%, b की आय का 25%, हमने माना कि b की आय b है, तो b का 25% क्या है? आपस में बराबर है। बराबर कर दिए। देखिए तो बराबर के दोनों साइड प्रतिशत प्रतिशत खत्म। 5 5 भी कॉमन आता है। 5 7 35 और 5 25। तो यहाँ हो गया 7a बराबर 5b। अब a और b के आय में अनुपात आपको निकलना बोला है, तो हो जाएगा 5:7, जो विकल्प नंबर किसमें है? 5:7 2 में है। बहुत इजी प्रश्न था। तो चलिए, आज हम आपको आय व्यय और खर्च से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता था सबको बता दिए। हम लोग टाइप बाय टाइप प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभी रेशियो ही चल रहा है और आगे रेशियो ही चलेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा रेशियो के बाद कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, है ना। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है ना। ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है।